brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। देखिए, पहली बात जो लगातार हिंसा हो रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इसमें अंत होगा और जो नुकसान जान माल का हो रहा है उस पर विराम लगेगा। जो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला वो हम सबके सामने है। भारत ने हमेशा एक निष्पक्षता का व्यवहार रखा है और पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन हमेशा एक समझदार, संजीदा और एक बड़े मैच्योर राष्ट्र की रही है। उस पर हमें कायम रहना चाहिए। किसी भी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करना हमारी कभी कूटनीति का उद्देश्य नहीं रहा है। जहां तक जो एक्शन हुआ है अमेरिका के माध्यम से, वो ना तो संयुक्त राष्ट्र का है और ना ही किसी एलाइज का है। सो मोटो अमेरिका ने आक्रमण किया और हम लोगों को, खासकर जो हमारे जो तटीय इलाके हैं, वो जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या हमारे खुद के जो शोर्स हैं, वहाँ पर जो ये हवाई समुद्री जहाज को गिराया गया है, ये मैं समझता हूँ कि इस पर हमारी सरकार को और देश को कोई स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध कहीं और हो रहा है और किसी कारणवश हमारे क्षेत्र में, हमारा जो क्षेत्रफल है, जो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें अगर इस प्रकार वन साइडेड एक्टिविटी होगी तो कहीं ना कहीं भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, भारत का जो निष्पक्ष स्टैंड रहा है, और हम लोग कुछ नहीं कहेंगे इस बात पर, मुझे लगता है ये चुप्पी जो है ये गलत है। भारत ने हमेशा सही को सही कहा है, गलत को गलत कहा है। जहां तक इजराइल फिलिस्तीन की बात है, वहां पर भी हमने हमेशा कहा कि टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए, और चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रूस हो, तमाम देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध पुराने रहे हैं, कल्चरल रहे हैं, ऐतिहासिक रहे हैं। हमें अपनी कूटनीति, अपना सेल्फ इंटरेस्ट और भारत का जो परंपरागत तरीके से निष्पक्षता का आचरण रहा है, उससे हटना नहीं चाहिए। देश में अनेक प्रकार की सरकारें बनी हैं, कांग्रेस और गैर कांग्रेस में भी बहुत से प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पहली सरकारें मैं देख रहा हूं कि किसी न किसी दबाव में है। पहले ट्रंप एक तरह से डील हम पर थोपते हैं, 0% टैरिफ पे अमेरिका का माल पूरे भारत में फैल जाएगा। हम लोग 18% टैरिफ देंगे, हम लोग रूस से तेल नहीं खरीद सकेंगे, हम $500 बिलियन का माल उनसे खरीदने की कमिटमेंट कर रहे हैं। ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये एक तरफा है और हम लोगों ने बिल्कुल कान दबा के इसको मान लिया। देश भर के किसान आज विरोध में हैं, पूरी पार्टी और पूरा समाज समझ रहा है कि आने वाले समय में संकट का काल आएगा, किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए, कपास किसानों के लिए, सोयाबीन के किसानों के लिए, मक्के के किसानों के लिए। लेकिन लगातार जो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो यूरोप के देश हैं, जो हमसे बहुत छोटे हैं, वो भी खड़े होकर बोल रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे लगता है कि जो शिप था जिसको गिराया गया है, ध्वस्त किया गया है और भारत के इतनी पास किया गया, और वो हमारे सैनिक अभियान में शामिल होने के लिए आया था वो जहाज, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन लगातार विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की जो चुप्पी है, उसको दुनिया देख रही है और ये हमारे देश के हित के लिए सही नहीं है। सर, नीतीश कुमार जी का एक ट्वीट आया है राज्यसभा में जाने की इच्छा जाहिर करी, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, क्या अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। और नीतीश जी ने वैसे भी बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। बिहार में क्या होगा, क्या दोबारा भाजपा वहां पर उनको दबाव बनाकर सत्ता हासिल करेगी, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, ये जनता को धोखे में रखकर किया गया है। अगर आप 6 महीने पहले बोल देते कि मुझे राज्यसभा में जाना है, तो हो सकता है परिणाम कुछ और आते बिहार के। कुछ लोग अभी भी खाड़ी जैसे में फंसे हुए हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं कि वो मदद। बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारत सरकार को कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमारा एक भी भारत का नागरिक विदेश में फंसा है, उस खाड़ी क्षेत्र में फंसा है, तो उसको सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। बाकी अन्य देश बहुत प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों को, क्योंकि हमारे संबंध सबके साथ हैं, हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, तो हमारे जो नागरिक वहां फंसे हुए हैं, खासकर राजस्थान से बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में हैं, उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि विदेश मंत्रालय और प्रदेश की सरकार जल्द काम करें, क्योंकि हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी मुल्कों के लोग उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, उनके लिए चार्टर्स कर रहे हैं, फ्लाइट भिजवा रहे हैं। हम लोगों को तुरंत जितना भी हो सके साधन संसाधन लगाकर उनको सुरक्षित वापस लाना चाहिए।